अल्लाह और उसके रसूल के वादों पर यकीन आ जाए, ताकि अमाल में शौक पैदा हो जाए। दूसरे, कुरान और हदीस का जो नूर है वो हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए और हमारे दिल अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से असर लेने वाले बन जाए, ताकि अमल का वक्त जब आए तो उस फजीलत का हमें इस्तेहजार हो। वुजू करते वक्त जब हम चेहरा धोएं तो अब याद हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वुजू करने वाला जब चेहरे पर पानी डालता है तो पानी के साथ उसके सारे गुनाह, आंखों से जो गुनाह हुए थे वो सारे धुल जाते। मैं चेहरा धो रहा हूँ, मेरी आंखों के गुनाह साफ हो गए। मैं बाजू धो रहा हूँ, मेरे हाथों के गुनाह माफ हो गए। मैं पाँव धो रहा हूँ, पाँव के गुनाह माफ हो रहे हैं। तो फजीलत का इस्तेहजार, अमल के वक़्त में फजीलत का इस्तेहजार, और इन फजाइल की को सुनकर हमें दीन को सीखने का शौक पैदा हो जाए, ये तो मकसद है। और फिर हर अमल के आदाब होते हैं। हर अमल के आदाब का दर्जा ऐसे है जैसे नमाज के लिए वुजू का दर्जा, जैसे वुजू के बगैर नमाज कबूलियत वाली नहीं बनती, ऐसे अमल भी आदाब की रियायत के बगैर कबूलियत वाला नहीं बनता। तो तालीम के आदाब में से ये है कि शुरू से आखिर तक जमकर बैठना चाहिए। अपने तकाज़ों की वजह से अमल को नहीं छोड़ना, अमल के तकाज़ों की वजह से अपने तकाज़ों को कुर्बान करना। भूख सी लग रही है, प्यास सी लग रही है, नींद आ रही है, नींद को दूर करने की कोशिश करनी। अमल के खत्म होने के बाद खाना खा लेंगे, पी लेंगे, अमल को छोड़कर नहीं जाना। अमल के तकाज़ों की वजह से अपने तकाज़ों को कुर्बान करना, उससे उस अमल का नूर अल्लाह हमें नसीब फरमाए, उस अमल का नूर हमें मिलेगी। और आपस में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। तालीम के दौरान आपस में बातचीत नहीं करनी, खुशबू भी नहीं लगानी। पहले से जब हदीस शरीफ पढ़ी जाए उस वक्त खुशबू नहीं लगानी, पहले लगा ले, क्योंकि ये फरिश्तों की मजलिस है, फरिश्ते आते हैं, उनको खुशबू पसंद है, पहले खुशबू लगा ले। लेकिन तालीम में बैठ के अब हदीस शरीफ पढ़ी जाए उस वक्त खुशबू नहीं लगानी, पहले लगा ले। और कोशिश करे टेक लगा कर न बैठे, अत्तहियात में बैठने की कोशिश करना। अपने जिस्म को थकाना, जितना हम अपने जिस्म को थकाएंगे अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह हमें सही यकीन का सदका नसीब फरमा दे। सदका तो मुहताजों को मिलता है, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, सदका तो मुहताज और फकीर को मिलता है। हम अपने आप को मुहताज बनाकर बिठाएंगे तो फिर अल्लाह हमें सही यकीन का सदका नसीब फरमाएंगे, तकवे का सदका नसीब फरमाएंगे। तो इसलिए मुहताज बनकर बैठना और तलब के साथ बैठना। और मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, शुरू से आखिर तक जमकर बैठने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़माने जाहिलियत में अपनी वालिदा के साथ नन्हियाल जा रहे थे। बनु कैस ने काफिले को लूट लिया जिसमें ज़ैद भी थे। इनको मक्के के बाजार में लाकर बेच दिया। उस जमाने में आजाद, क्योंकि गुलाम बिकते थे, गुलाम और बानिया इस वक्त दुनिया में नहीं है। जब गुलाम और बानिया होते थे तो उनको ऐसे बेचते थे जैसे सब्जी बेचते हैं, बकरी बेचते हैं, ऐसे उनको बेचते खरीदते रहते। तो क्योंकि इंसान बाजार में बिकते थे इसलिए लोग आजाद लोगों को पकड़ के भी डाकू बेचते थे। ये ज़ैद इब्न हारिसा तो आजाद आदमी थे, अपनी माँ के साथ नन्हियाल जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ के मक्के के बाजार में बेच दिया। हकीम बिन हिजाम ने अपनी फूफी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए उनको खरीद लिया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से हुआ तो उन्होंने ज़ैद को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये के तौर पर पेश कर दी कि ये नौजवान बच्चा है, ये आपकी खिदमत करेंगे। ज़ैद के वालिद को उनकी जुदाई का बहुत सदमा था और होना भी चाहिए था कि औलाद की मोहब्बत तो फितरी चीज़ है। वो ज़ैद के फिराक में रोते और शेर पढ़ते फिरा करते थे। अक्सर जो शेर पढ़ते थे उनका तर्जुमा ये है कि मैं ज़ैद की याद में रोता हूँ और ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है ताकि उसकी उम्मीद की जाए या मौत ने उसको निमटा दिया। खुदा की कसम मुझे ये भी मालूम नहीं कि ए ज़ैद तुझे नरम ज़मीन ने हलाक किया या किसी पहाड़ ने। काश के मुझे ये मालूम हो जाता कि तू उम्र भर में कभी वापस भी आएगा या नहीं। सारी दुनिया में मेरी इंतहाई गर्ज तेरी वापसी है। जब सूरज तुलू होता है तब भी मुझे ज़ैद ही याद आता है, और जब बारिश होती है जब भी उसकी याद मुझे सताती है, और जब हवाएं चलती हैं तो वो भी उसकी याद को भड़काती हैं। हाय मेरा गम और मेरा फिक्र किस कदर तवील हो गया। मैं उसकी तलाश और कोशिश में पूरी दुनिया में ऊंट की तेज रफ्तारी को काम में लाऊंगा और सारी दुनिया का चक्कर लगाने से नहीं उकताऊंगा। ऊंट चलने से थक जाए तो थक जाए, मैं कभी भी नहीं उकताऊंगा। अपनी सारी जिंदगी इसी में गुजारूंगा। हाँ मेरी मौत ही आ गई,
तो खैर मौत तो हर चीज को फना कर देने वाली है। आदमी कितनी भी उम्मीदें बांधे, मगर मैं अपने बार फला फला रिश्तेदारों और आल औलाद को वसीयत करके जाऊंगा कि वो भी मेरे बाद जैद को ढूंढते रहें। उनके वालिद उनकी जुदाई के सदमे में ये शेर पढ़ते रहते। गर्ज ये अशार वो पढ़ते थे और रोते हुए अपने बेटे को ढूंढते फिरा करते थे। इत्तेफाक से उनकी कौम के चंद लोगों का हज पर जाना हुआ। जमाने जाहिलियत में भी हज होता था, उस वक्त वो हज पर आए। उन्होंने जैद को देखकर पहचान लिया, बाप का हाल सुनाया, शेर सुनाए, उनकी यादों फिराक की दास्तान सुनाई। हजरत जैद बिन हारिसा ने उनके हाथ 3 शेर लिख कर भेजे, जिनका मतलब ये था कि मैं मक्के में हूँ, खैरियत से हूँ, तुम गम और सदमा न करो। मैं बड़े करीम लोगों की गुलामी में हूँ। उन लोगों ने जाकर जैद की खैर खबर उनके बाप को सुनाई और वो शेर भी सुनाए जो जैद ने कहकर भेजे थे और पता बताया। जैद के बाप और चचा फिदिये की रकम लेकर उनको गुलामी से छुड़ाने की नीयत से मक्का मुकरमा पहुँचे। तहकीक की, पता किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए और अर्ज किया कि ए हाशिम की औलाद, आपके दादा हाशिम थे, ए हाशिम की औलाद, अपनी कौम के सरदार, तुम लोग हरम के रहने वाले हो, अल्लाह के घर के पड़ोसी हो, तुम तो खुद ही कैदियों को रहा करते हो, भूखों को खाना खिलाते हो। हम अपने बेटे की तलब में आपके पास आए हैं, हम पर एहसान करो, करम फरमाओ, फिदिया कबूल करो, उसको रहा कर दो, बल्कि जितना फिदिया बनता है उससे ज्यादा ले लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात क्या है। उन्होंने अर्ज किया कि जैद की तलब में हम लोग आए हैं। आपने फरमाया कि बस इतनी सी बात है। अर्ज किया कि बस यही गरज है। आपने फरमाया कि उसको बुला लो और उससे पूछ लो, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के वो तुम्हारी नजर है, अगर वो अपने बाप के साथ जाना चाहता है ले जाओ, और अगर वो न जाना चाहे तो मैं ऐसे शख्स पर जबरदस्ती नहीं कर सकता जो खुद ही जाना न चाहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने इस्तेहकाक से ज्यादा हम पर एहसान फरमाया, ये बात हमें खुशी से मंजूर है। हजरत जैद को बुलाया गया। आपने उनसे पूछा कि इन लोगों को पहचानते हो? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ पहचानता हूँ, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी जानते हो, अब तुम्हें इख्तियार है, मेरे पास रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, इनके साथ जाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। हजरत जैद ने अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपके मुकाबले में भला किसको पसंद कर सकता हूँ? आप मेरे लिए बाप की जगह भी हैं और चचा की जगह भी हैं। उन दोनों बाप और चचा ने कहा कि ए जैद, गुलामी को आजादी पर तरजीह देते हो और बाप और चचा और सारे खानदान और घर वालों के मुकाबले में गुलाम रहने को पसंद करते हो? जैद ने कहा, हाँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि मैंने इनमें ऐसी बात देखी है जिसके मुकाबले में मैं किसी चीज को पसंद नहीं कर सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जवाब सुना तो उनको अपनी गोद में ले लिया और फरमाया कि मैंने इसको अपना बेटा बना लिया। जैद के बाप और चचा ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और खुशी से उनको छोड़कर चले गए। हजरत जैद उस वक्त बच्चे थे। बचपन की हालत में सारे घर को, अजीजो अकारिब को गुलामी पर कुर्बान करना जिस मोहब्बत का पता बताता है वो जाहिर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुलामों जैसा सलूक नहीं किया, बल्कि ऐसा सलूक किया कि वो अपने बाप और चचा के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। उहद की लड़ाई में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि साद इब्न रबी का हाल मालूम नहीं हुआ, क्या गुजरी? एक सहाबी को तलाश के लिए भेजा। वो शहीदों की जमात में तलाश कर रहे थे, आवाजें भी दे रहे थे कि शायद जिंदा हो। फिर उन्होंने पुकार कर कहा कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि साद इब्न रबी की खबर लाऊं। तो एक तरफ से बहुत कमजोर सी आवाज आई। ये उस तरफ गए तो जाकर देखा कि 7 मकतूलों के दरमियान में पड़े हुए हैं, सिर्फ एक आध सांस बाकी है। जब ये करीब पहुंचे तो हजरत साद ने कहा कि हुजूर अब मरने के करीब हैं, लेकिन क्या शौक है? हजरत साद ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम अर्ज करना और ये कह देना कि अल्लाह मेरी तरफ से आपको उससे अफजल और बेहतर बदला अता फरमाए जो किसी भी नबी को उसके उम्मती की तरफ से बेहतर बदला अता किया हो। और मुसलमानों को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर काफिर हुजूर तक पहुंच गए और तुम में से कोई एक आंख भी चमकती हुई रही, यानी वो जिंदा रहा, तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई उज़्र नहीं चलेगा। ये कहकर जान बहक हो गए, फौत हो गए। फजज़ाहुल्लाहु अन्ना अफ़ज़ल मा जज़ा सहाबिय्यन अन उम्मति नबिय्यिही। दर हकीकत उन जानिसारों ने
अल्लाह अपने लुत्फ और करम से उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अपनी जानिसारी का पूरा सबूत दिया। जख्मों पे जख्म लगे हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं, मगर क्या मजाल है कि कोई शिकायत हो, कोई शिकवा, कोई घबराहट, कोई परेशानी। अगर वलवला है तो हुजूर की हिफाजत का, हुजूर पर जानिसार होने का, हुजूर पर कुर्बान होने का। काश कि हम जैसे नागलों को भी कोई हिस्सा इस मोहब्बत का नसीब हो जाता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज किया कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करा दो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजरा शरीफा खोल दिया। उन्होंने अंदर जाकर ज़ियारत की और ज़ियारत करके वहीं रोती रहीं और रोते रोते वहीं इंतकाल फरमा गई। क्या इस मोहब्बत और इश्क की नज़ीर दुनिया में कहीं मिलेगी कि कब्र की ज़ियारत की ताब न ला सकी और वहीं जान दे दी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, तो उन्होंने फरमाया खुदाए पाक की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के नजदीक अपने मालों से, अपनी औलादों से, अपनी माओं से और सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से ज्यादा महबूब थे। सच फरमाया, दर हकीकत सहाबा की यही हालत थी, क्यों न होती जबकि वो कामिलुल ईमान थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये दिल में होना जरूरी है। अल्लाह जल्ल शानु हमें भी नसीब फरमाए। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि शैइन शरफ़न यतबाहून बिही व इन्न बहा उम्मती व शरफ़हल कुरआन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि हर चीज़ के लिए कोई शराफत और इफ्तिखार हुआ करता है जिससे वो दूसरों के मुकाबले में फ़ख्र करता है। मेरी उम्मत की रौनक और फ़ख्र की चीज़ कुरान पाक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि हर चीज़ के लिए कोई शराफत और इफ्तिखार हुआ करता है जिससे वो दूसरों के मुकाबले में फ़ख्र करता है। मेरी उम्मत की रौनक और फ़ख्र की चीज़ तो कुरान पाक है। यानी लोग अपने आबाओ अजदाद से, अपने ख़ानदानों से और बहुत सी चीज़ों से अपनी शराफत और बड़ाई को जाहिर करते हैं। मेरी उम्मत के लिए बड़ाई जाहिर करने का जरिया कलामुल्लाह शरीफ है। इसके पढ़ने से, इसके याद करने से, इसके पढ़ाने से, इस पर अमल करने से गर्ज इसकी हर चीज़ ही काबिल फ़ख्र है। और क्यों ना हो कि महबूब का कलाम है, आका का फरमान है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा शरफ भी इसके बराबर नहीं हो सकता। नीज़ दुनिया के जिस कदर कमालात हैं वो आज नहीं तो कल ज़ाइल होने वाले हैं, लेकिन कुरान पाक का शरफ और कमाल दायमी है, कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि तुम लोग अल्लाह जल्ल शानुहु का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह जल्ल शानुहु से निकली है, यानी कुरान पाक। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि तुम लोग अल्लाह जल्ल शानुहु का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो खुद अल्लाह जल्ल शानुहु से निकली है, यानी कुरान पाक। बहुत सी रिवायात से यह मज़मून साबित है कि अल्लाह ताला शानुहु के दरबार में कुरान पाक से बढ़कर तक़र्रुब किसी चीज़ से हासिल नहीं होता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला शानुहु के लिए लोगों में से बाज़ लोग खास हर के आदमी हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो कौन लोग हैं? फरमाया कि वो कुरान शरीफ वाले हैं, कि वो अल्लाह के अहल और खवास हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह ताला शानुहु के लिए लोगों में से बाज़ लोग खास घर के आदमी हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो कौन लोग हैं? फरमाया वो कुरान वाले हैं, कि वो अल्लाह के अहल और खवास हैं। कुरान वाले वो लोग हैं जो हर वक्त कुरान पाक में मशगूल रहते हों, इसके साथ खुसूसियत रखते हों। उनका अल्लाह के खवास होना जाहिर है। जब ये हर वक्त कुरान पाक में मशगूल रहते हैं तो अल्ताफ़ बारी ताला भी हर वक्त उनकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। और जो लोग हर वक्त के पास रहने वाले होते हैं वो खवास हुआ ही करते हैं। किस कदर बड़ी फजीलत है कि ज़रा सी मेहनत और मुशक्क़त से अल्लाह वाले बन जाते हैं। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि हक़ ताला शानुहु कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ की तरफ उस शख्स से ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं जो अपने गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल किया है कि अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पढ़ने वाले की आवाज की तरफ उस शख्स से ज्यादा मुतवज्जे होते हैं जो अपने गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो। गाने की आवाज की तरफ फितरतन तवज्जो होती है, मगर शरई रुकावट की वजह से दीनदार लोग मुतवज्जे नहीं होते। लेकिन गाने वाली जब अपनी बांदी हो तो उसका गाना सुनने में कोई शरई नुकसान नहीं, इसलिए इस तरफ कामिल तवज्जो होती। तो जितना अपनी बांदी का गाना सुनने में वो मुतवज्जे होगा, अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पढ़ने वाले की आवाज की तरफ उससे ज्यादा मुतवज्जे होते। रोजाना कुरान पाक की तिलावत करना अल्लाह जल्ल शानुहु का कलाम है, उससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। सहाबाई किराम में से जो हाफिज नहीं थे 5-6 पारे रोजाना पढ़ लेते, कम से कम एक पारा तो जो गैर हाफिज है वो कम से कम एक पारा तो रोजाना पढ़े। और जो हाफिज थे सहाबा वो तो कोई 20 पारे कोई सारा कुरान, तो हाफिज कम से कम 3 पारे और जो हाफिज नहीं है वो 1 पारा कम से कम। आखिरी 1-2 पारे हर मुसलमान को जुबानी याद होने चाहिए। फजर की नमाज पढ़ानी पड़ती है तो लंबी सूरतें भी याद होनी चाहिए ताकि फजर की नमाज पढ़ा सके। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त अमर पेश आता था तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी जिंदगी में कोई सख्त बात पेश आती थी तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते थे। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है। हर परेशानी के वक्त इधर मुतवज्जे होना ये अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होना है। और जब रहमत इलाही मुसाइलो मददगार हो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की के बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में ये मज़मून आया है, सहाबाई किराम जो हर कदम पे हुजूर का इत्तिबा फरमाने वाले हैं उनके हालात में भी ये चीज नीति है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि जब भी आंधी चलती थी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद नहीं हो जाती थी मस्जिद से नहीं निकलते थे। इसी तरह जब सूरज या चांद गिरन होता तो फौरन मस्जिद में नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। हजरत सुहेब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि पहले सारे नबियों का भी यही मामूल था, पिछले सारे नबियों का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते। नमाज की तरफ हर परेशानी में मुतवज्जे होंगे। इसी हदीस के आखिर में ये दुआ लिखी हुई है, 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ के ये दुआ पढ़ लें, जो भी जरूरत हो वो अल्लाह पूरी कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फर्रजता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। याद जी ये सबको दुआ ने, जिसको नहीं याद वो भी याद कर लें। हमारी हर जरूरत अल्लाह पूरी करें। और ये सलातुल हाजत की दुआ है, ये तो याद होनी चाहिए। जो भी जरूरत पेश आए नमाज पढ़कर अल्लाह से मांग ले। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सेहत इज्जत औलाद कामयाबी सब कुछ अल्लाह देते हैं। नमाज से सब कुछ मिलता है। जितनी चीजों के लिए लोग दुनिया में मारे फिरते हैं वो सारी चीजें अल्लाह नमाज पर देते। अगर मेरी नमाज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हो गई तो अभी से लेकर जन्नत में जाने तक मेरे सारे मसले हल हो गए, दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल हो गए। नमाज मसाइल के हल करने के लिए दी, तो अपनी नमाज को अच्छा, आदमी की जिंदगी उसकी नमाज के बकदर है। नमाज जितनी अच्छी होगी जिंदगी उतनी ज्यादा अच्छी हो।